वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने क्या पढ़ेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर अपने पल्सेस, एवरेज पल्सेस वैल्यू निकाल ली थी, है ना। स्पंदमान, औसत स्पंदमान की वैल्यू निकाल ली थी और आईडीसी की वैल्यू भी निकाल ली थी अपने, और ईडीसी की वैल्यू भी निकाल ली थी। क्या थी आईडीसी की वैल्यू? बोलो सारे। आईडीसी की वैल्यू क्या थी? 2Im अपॉन पाई, ठीक है। और ईडीसी की 2Em R प्लस RL, यही है ना। अब देखो, अब निकालनी है मेरे को RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट। ओके, पल्सेटिंग करंट आपको पता है, स्पंदमान धारा आपको पता है भाई फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर किस प्रकार से आती है। ओके, देखो रूट करता हूं सबसे पहले, फिर मीन स्क्वायर करूंगा, फिर मीन निकालता हूं। देखो IRMS, ये क्या हुआ? मीन हुआ, ठीक है। ये करंट था, इसका ये क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। ये DT, और ये क्या हुआ इसका? रूट मीन और स्क्वायर वैल्यू होगी, किसकी होगी? इस करंट की। अब एक बात देखो, इसमें जो लिमिट है आपकी 0 से T आ रही है, लिमिट कितनी आ रही है? 0 से। और जो आपके पास पल्सेटिंग करंट होता है फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। समझ रहे हो आप? जीरो से T/2, T/2 से T, ऐसा ही है। जितनी करंट की वैल्यू 0 से T/2 के अंदर है वो I1 है। यहाँ पे I1 कितना है? अगर आपने बात करें Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी है ना, साइन वेव है ना एक तरह की ये। और I2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? बोलो, I2 की वैल्यू क्या आएगी? 0। और इसके अंदर क्या आएगा? I1 और I2 Im साइन ओमेगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। अपने को पता है ये माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कर रहा हूँ। तो दोनों साइकिल्स के अंदर जो करंट की वैल्यू है स्क्वायर में क्या आएगी? सेम आएगी, है ना। तो देखो, अगर मैं IRMS को 1/T 0 से T/2 तक लिखता हूं, 0 से T/2 तक लिखता हूं, और Im साइन ओमेगा टी, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 का, ठीक है। और इसका कर देता हूँ मैं अगर स्क्वायर, और साथ में कर देता हूँ DT। प्रॉब्लम है कोई? ये दो क्यों किया? क्योंकि 0 से T/2 तक I और T/2 से T तक दोनों I क्या हो गए? जुड़ जाएंगे। दोनों करंट जुड़ गया तो क्या हो गया? 2 का मल्टीप्लाई हो गया ना, फैक्टर बन गया 2 का। उस 2 को मैंने क्या ले लिया? बार। और जो सर्कल था 0 से T/2 ही रखा, क्योंकि दोनों सर्कल सेम ही है। 0 से T/2 तक की जो लेंथ है अपने पास, वो T/2 से T तक की लेंथ है वो सेम अपने पास। टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात वैसे बोल रहा हूँ मैं, कि टाइम इंटरवल जो 0 से T/2 तक है वो सेम रहेगा T/2 से T तक। 0 में हाफ जोड़ता हूँ तो T/2 बनता है, और T/2 में हाफ T जोड़ता हूँ फिर अपने पास T बन जाता है, मतलब सेम है। इन दोनों को मैं मिलाकर 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो IRMS 2/T, साथ में ये भी आएगा, ठीक है। ठीक है,
अरे वीडियो चल रही है क्या? ठीक है। आई एम स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, 1 माइनस, प्रॉपर्टी ध्यान है ना आपको, ये 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 आएगा, और साथ में क्या आएगा, और क्या आएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो इस 2 को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, ठीक है, यानी इस 2 से मैं ये 2 कैंसिल कर सकता हूँ, ओके। तो आई आर एम एस आई एम स्क्वायर अपॉन में टी, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो आप, इसका क्या आएगा स्मॉल टी, और इसका क्या आएगा कोस 2 मेगा टी का साइन 2 मेगा टी अपॉन में 2 मेगा, अपॉन में क्या आएगा, और 0 से t/2। अच्छा एक बात और बताओ, कल अपने किया था कि कोस जो पाई होता है वो कितना होता है, -1, कोस 2 पाई कितना होता है, 1 होता है। क्या प्रॉपर्टी थी इसकी कि कोस n पाई क्या होता है अपने पास, -1 की पावर n। अब क्या अपने पास साइन 2 पाई, सही साइन 2 ओमेगा है अपने पास, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है अपने पास 2 पाई बाय टी। अगर साइन की वैल्यू, अगर मैं 2 पाई इंटू 2, जैसे ये यहाँ पे 2 है ना अपने पास, इसको मैं रखता हूँ 2 पाई बाय टी, और साथ में अगर मैं टी रख देता हूँ, साइन 2 पाई बन रहा है, ये तो पता भी पाई की वैल्यू बनेगी साइन की, साइन पाई कितना होता है अपने पास 0, ठीक है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन n पाई अपने पास कितना होता है 0, मतलब यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाएगी अपने पास 0, तो इस टर्म को मैं 0 लिख सकता हूँ। समझ गए इतना, समस्या को यहाँ तक। आई आर एम एस आई एम स्क्वायर अपॉन में टी, इसका क्या आएगा t/2, ठीक है, समझिए कैसे होगा, ये लिमिट मैंने, ये तो 0 हो गया, इसको क्या रखता हूँ t/2 माइनस 0, 0 का रखने का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ t/2 रखूंगा। हाँ कौन सा, हाँ ये तो है ही, इसका तो छोड़ दो आप, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस t के साथ ये t कैंसिल हो गया, तो IRMS की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, यहां पे लिख रहा हूं देखो, अब IRMS आई एम स्क्वायर अपॉन में 2 का हाफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं IM√2, ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्ग मध्य मूल मान किसका, पल्सेटिंग करंट का। टॉपिक का नाम भी लिख देता हूँ, लिखा ही नहीं मैंने, की है अपने पास RMS वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब ये अपने पास क्या है, करंट आया ना अब, ठीक है, IRMS की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, करंट आया अपने पास। अब मेरे को क्या निकालनी है इसकी, वोल्टेज, V = RI, V = RI होता है अपने पास। V को अगर मैं DC में चेंज करता हूं तब इसको मैं लिख देता हूं E, अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में भी चेंज करूं तो V को मैं E भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो E RMS RIRMS, यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस आएगा बताओ, रूट मीन स्क्वायर के लिए कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, सिर्फ R आएगा या RL आएगा, सिर्फ R + RL या सिर्फ RL, बताओ। अगर सिर्फ R आएगा तो क्यों आएगा, अगर सिर्फ RL आएगा तो क्यों आएगा, बताओ भाई, सिर्फ RL आएगा,
लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब अपने सर्किट बनाया था उसके अंदर जो आउटपुट लेते थे वो कहाँ पर लेते थे? सिर्फ लोड पर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ई आर एम एस इज इक्वल टू आर एल आई आर एम एस, और आर एल की वैल्यू अपनी निकाली अपने पास, आई आर एम एस की वैल्यू अपने पास ये है ही, तो आई एम पॉन रूट 2। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू और लिख सकता हूँ मैं, क्या? ई एम पॉन आर प्लस आर एल और रूट 2। सही है। आई एम की वैल्यू क्या होती है अपने पास? ई एम पॉन आर प्लस आर एल, यही होता है क्या? बोलो, ये नहीं होता? बोलो, कोई डाउट है? आई एम है वो ई एम पॉन आर प्लस आर एल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? आर एल रूट 2 तो अपने पास था, और साथ में क्या आएगा? ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?